वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास। आप सबका स्वागत है, आप सबका जोहार, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। जैसा कि हम लोगों ने जेएसएससी के पोर्शंस को पढ़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि कैलेंडर जारी हो चुका है, तो कैलेंडर के अनुसार हम लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। हमने आपसे वादा किया था कि पूरे सिलेबस को कवर करवाएंगे, तो नंबर सिस्टम के थ्योरी को हमने आपको पढ़ा दिया है। आज हम लोग नंबर सिस्टम के दूसरे पोर्शन को, यानी आपने सिलेबस जो नोट किया था, आपने उसमें देखा था ना कि इंटीजर्स लिखा हुआ था और साथ में प्राइम नंबर्स लिखा हुआ था। जेएसएससी ने हमारे सिलेबस में डाला है ना, पूर्णांक और अभाज्य संख्याएं, है ना। तो हमारा मकसद क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है कि एक भी सवाल एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए, सारे के सारे क्वेश्चंस बनने चाहिए। पिछले वीडियो में हमने, हमारा तो बहुत छोटा चैनल है, भले हम बहुत दिन से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा बहुत छोटा चैनल है। लेकिन क्या हुआ कि पिछले वीडियो में हमने आपको एक बात बताया था कि इंग्लिश वाले पोर्शंस में, जब हमने इंग्लिश के सिलेबस को और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को डिस्कस किया था, तो हमने बोला था कि कहीं पर भी आपको फीस दे करके, एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम सारा कुछ आपको करवा देंगे। तो मेरे को व्हाट्सअप आया है, मेरे को एक मैसेज आया है एक कोचिंग की तरफ से। उन्होंने बोला कि इस तरह से आप अपना प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं कि फ़ीस आपको कहीं देने की ज़रूरत नहीं है, शायद आप नए नए अभी इंडस्ट्री में है, इसलिए आपको पता नहीं। तो सर, हम कोई नए इंडस्ट्री में नहीं है, शायद आपको मेरे बारे में मालूम नहीं, इसलिए हम थोड़ी सी अपने बारे हम बात कर लेते हैं। और हम आपसे वादा करते हैं कि हम बच्चों का पूरा सिलेबस पक्की तैयारी करवाएंगे और सब कुछ हम यूट्यूब पे कंटेंट दे देंगे, एप्लीकेशन में जो देना है देंगे। सर, हमारा जो काम करने का जो तरीका है, हम लोग ऑफलाइन पे हज़ारों लाखों बच्चों को पढ़ा चुके हैं। हम कोई नए टीचर नहीं, हम किसी भी तरह से अपना प्रचार प्रसार करने में नहीं लगे हुए। अभी भी वर्तमान में हम बहुत अच्छे पोजीशन पे जॉब में ही हैं। हम अपना समय निकाल करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ताकि एक तो क्या दिक्कत है कि झारखंड में वैकेंसीज बहुत कम आती हैं, आती भी है तो उसमें बहुत तरह की परेशानी है। तो अभी हम लोग नहीं चाह रहे, एज अ पर्सनल, एज अ टीचर, एज अ ह्यूमन बींग, हम नहीं चाह रहे कि बच्चा कहीं पर 4,000, 5,000, 6,000, 10,000, 12,000 रुपये लगा करके फंसे और फिर उसके बाद आंदोलन सहे या फिर वैकेंसी रद्द हो जाए। भाई, आराम से बच्चा पढ़े, बच्चा का नौकरी हो जाए, बच्चा उससे हमको गुरु दक्षिणा दे दे, मेरा यही कहना है ना। हम अभी फीस वीस के चक्कर में नहीं है। और जहां आपने हमको बताया कि हम कोई नए फैकल्टी हैं, तो शायद आपको मेरे बारे में मालूम नहीं है कि हम लोग नए फैकल्टी नहीं है। हम लोगों का एक्सपीरियंस है हज़ारों सैकड़ों बच्चों को पढ़ाने का। इस तरह से हम लोग पढ़ाते आए हैं, इस तरह से हम लोग 10-15 वर्षों से पढ़ाए हैं। उसके बाद जो रिज़ल्ट इसका आता है, वो सर इस तरह से रिज़ल्ट आता है कि हज़ारों बच्चे, यहाँ देख लीजिए, हमारा जो होता है कि हज़ारों विद्यार्थियों को पढ़ाने का अपना अनुभव है, झारखंड टैलेंट अवार्ड से सम्मानित है और लगातार हो रहे हैं सरकारी और नौकरी में सफल एम्प्लॉयमेंट होम के छात्र और छात्राएं। जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो हमारा इंस्टीट्यूट का नाम एम्प्लॉयमेंट होम रहता है, लेकिन ऑनलाइन में एम्प्लॉयमेंट क्लासेस को हम लोग एक यूट्यूब चैनल शुरू किए हुए हैं ना। तो आप बच्चों को बेफिक्र होने का ज़रूरत नहीं है, बच्चा को टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आप जिससे पढ़ रहे हैं उसके पास हज़ारों बच्चों को पढ़ाने का सफलतापूर्वक तजुर्बा है, आपको एक्स्ट्रा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है ना। क्योंकि आपको लगेगा अरे यार, कोई फ्री में क्यों पढ़ाएगा। हाँ, बहुत लोग हैं जो समाज के लिए काम करना चाहते हैं, उसमें हम भी है जो हम अपने झारखंड के लिए काम करना चाहते हैं। और जब हम लोग पढ़ाते हैं तो रिजल्ट कुछ इस तरह से आता हुआ नज़र आता है। ये कुछ रिजल्ट्स हैं, और ये तो बहुत छोटा सा रिजल्ट है जो किसी एक सेशन का रिजल्ट है। ऐसा हमने दसों साल के सेशंस पे करवाया है ना। ये तो किसी एक सेशन के, जब हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते थे तो भी हम लोग सर 15,000 रुपया नहीं लगते थे फीस, मात्र 4,999 में कंबाइंड करवा देते थे। और झारखंड पुलिस की तैयारी मात्र 2,500 में करवा देते थे, और इतने कम फीस में भी रिजल्ट हम लोग ऐसे देते थे, ऐसे ऐसे रिजल्ट देते थे। लेकिन आपने व्हाट्सअप किया, आपने बोला कि नए हैं हम मार्केट में और अपना प्रचार करना चाहते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत पुराने हैं। शायद आपको भी हम पढ़ाए होंगे, है ना। आप अगर ऑफलाइन पढ़ने की कोशिश करते होंगे, उस वक्त हम आपको भी पढ़ाए होंगे, है ना। इतने हम लोग पुराने एक्सपीरियंस वाले आदमी हैं अपने अपने फील्ड में। तो चलिए, ये सारी बातें तो होते रहेंगी। आइए काम की बात करते हैं। काम की बात यह है
कि हम लोग अपने सिलेबस की, हमने आपको बोला कि पूरी सिलेबस करवाएंगे पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, बिना 1 रुपया आपसे फीस लिए हुए। आपको कहीं जा कर के देना है दे दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फीस देने के बाद तुलना जरूर करना कि आपने पेड वाले बैच में जितना पढ़ा, हमने फ्री वाले में उससे अच्छा आपको पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, आप उसको देखना। आ जाओ को सबसे पहले हम लोगों ने संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में थ्योरी के क्वेश्चंस को देखा। ये आपके जेएसएससी मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें मौजूद है, यानी वो सारे क्वेश्चंस जो नंबर सिस्टम पे थ्योरीज पे बन सकते हैं, उसका क्लास हम लोगों ने अच्छे ढंग से किया। आज हम लोग करने वाले पूर्णांक। क्या करने वाले हैं? पूर्णांक यानी इंटीजर्स। उसके बाद भिन्न, दशमलव, वर्गमूल, घनमूल, ये सारा सिलेबस है। सिलेबस बहुत बड़ा है, तो आपको प्राइम नंबर्स के साथ पूर्णांक के क्वेश्चंस एग्जाम में मिलते हैं, उसको अभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, पूर्णांक के चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी इतने प्यार से हम आपको यहाँ से नहीं पढ़ाते कि नंबर सिस्टम का 20 क्वेश्चन करवा दो, काम खत्म हो गया। नंबर सिस्टम एक हेडिंग है बेटा, टॉपिक है, उसके अंदर की सब हेडिंग, उसके अंदर का सब टॉपिक क्या क्या है और क्या क्या से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सारे को हम चैप्टर मान के अलग अलग तरीके से करवाते हैं, ताकि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे नहीं छूटे। तो आज हम लोग करने वाले हैं पूर्णांक, इंटीजर्स, है ना, उसको पढ़ने वाले हैं। तो हम इसी तरह से सिलेबस देते रहेंगे और आपको सिलेबस में बताते रहेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, और उसको एक एक करके कंप्लीट करवा देंगे। तो अपने पास ये सिलेबस है, ये हमने डे 1 यानी जिस वक्त थ्योरीज पढ़ाई है, तो उसमें पूरा सिलेबस डिस्कस किया है ना। ये सिलेबस यहाँ जा कर के कंप्लीट होता है। तो आप देख रहे हो ना सिलेबस कितना बड़ा है। तो अभी से ही हम लोगों को कमर कसना है, अभी से ही हम लोगों को पढ़ाई में लग जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है सर आज का जेएसएससी के सिलेबस के अंदर, वो है इंटीजर्स, वो है पूर्णांक। तो सर पूर्णांक कहते हैं किसको है बेटा? तो पूर्णांक एक नंबर लाइन है बेटा, एक नंबर लाइन है। इसमें 0 भी आता है, पॉजिटिव नंबर भी आता है, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 इत्यादि। निगेटिव नंबर भी आता है 1 2 3 इत्यादि। यानी पूर्णांक एक नंबर लाइन है जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स भी होते हैं, साथ ही साथ न्यूट्रल नंबर भी होता है जो 0 है, ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। अब इसकी परिभाषा क्या है? तो इंटीजर्स और ऑल होल नंबर्स। होल नंबर किसको कहते हैं बेटा? जब प्राकृतिक संख्या के साथ 0 लग जाए ना, तो उसको होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। दैट कैन बी पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन इसके अंदर फ्रैक्शन नहीं हो सकता, भिन्न नहीं हो सकता, और दशमलव नहीं हो सकता। यहाँ देखिए हिंदी वाले बच्चे, पूर्णांक वो सभी संख्याएं होती है जो सकारात्मक होती हैं, देखिए सकारात्मक है, पॉजिटिव है, नकारात्मक होती हैं, देखिए निगेटिव है ना, शून्य हो सकती हैं, देखिए 0 है, लेकिन कभी भी भिन्न फ्रैक्शन नहीं हो सकती, दशमलव नहीं हो सकती। यानी ऑप्शन में अगर 3/13 दे करके पूछा कि पूर्णांक के ज्ञात करें या पूर्णांक को पहचाने, तो ये नहीं है। या 13.7 दे करके बोला पूर्णांक को पहचाने, तो ये नहीं है। पूर्णांक पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, न्यूट्रल यानी शून्य हो सकती है, लेकिन भिन्न में या फिर रूट में या फिर दशमलव में नहीं हो सकती। रूट में, वर्गमूल, घनमूल में भी नहीं हो सकती है। उसको पूर्णांक हम लोग नहीं कह सकते। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक, जहाँ पे आपको पूरा पूरा अंक दिखे उसी को हम लोग पूर्णांक कह सकते हैं। ठीक है, बातें इतनी आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस पे। जिस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, अब पूछा जाता रहेगा वैसे क्वेश्चंस पे। बोलता है बेटा आइए सीखने की शुरुआत करते हैं। x + y 6 है, यानी x और y को आपस में जोड़ते हैं तो 6 है। x और y धनात्मक पूर्णांक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर है, यानी इसको निगेटिव वाला नहीं मान सकते, पॉजिटिव 1 2 3 ऐसे मान सकते हैं। तो कुल कितने युग्म संभव है, यानी इसके कितने पेयर्स बन सकते हैं, इसके कितने जोड़े बन सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। मेरे बात को समझिएगा बेटा, x + y बराबर 6 है ना, और x और y दोनों क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव है यानी हम 0 नहीं ले सकते, 1 से ले सकते हैं, और जहां तक चाहेंगे वहां तक ले सकते हैं जब तक 6 नहीं मिल जाए। 0 नहीं जोड़ ले सकते, यानी सर हम 0 + 6 को जोड़ करके 6 लाएंगे ना तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा सर? क्योंकि 0 मेरा पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, और क्वेश्चन कहता है x और y दोनों धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है ना। तो हमको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? x की जगह 1 और y की जगह 5, तब हमको कहीं ना कहीं 6 मिलेगा।
या 2+4 करेंगे तो 6 मिलेगा, या 3+3 करेंगे तो 6 मिलेगा। अब इसके बाद 4+2 करेंगे तो 4+2 तो कर चुके हैं, और उसके बाद 5+1 करेंगे तो 5+1 तो कर चुके हैं। यानी जब दोनों एक्स और वाई बराबर आ जाए, आपस में सेम आ जाए तो रुक जाइएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ से 6, यहाँ से 6, यहाँ से 6, तो इसके कितने जोड़े बनेंगे, कितने युग्म बनेंगे? तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा सर कि एक्स और वाई के 3 जोड़े बन सकते हैं। यहाँ पे कितने जोड़े बन सकते हैं? 3 जोड़े। एक्स और वाई के कितने जोड़े बन सकते हैं? तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा कि एक्स और वाई के सर 3 जोड़े बन सकते हैं। कितने? 3 पेयर्स, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को भी आप आराम से बना सकते हैं, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। x और y बराबर 6 है, x तथा y धनात्मक पूर्णांक है, तो कुल कितने क्रम युग संभव है? आप बोलेगा अरे अभी अभी तो किए हैं सर ये क्वेश्चन, दोबारा ये क्वेश्चन को क्यों करवा रहे हैं? फर्क समझिए बेटा, अंतर समझिए दोनों क्वेश्चन में। वहां बोला था कितने युग्म संभव है, कितने पेयर संभव है, यहाँ युग्म के साथ क्रम लिख दिया, ऑर्डर लिख दिया, ऑर्डर पेयर। जब ऑर्डर पेयर्स होता है ना तो हम युग्म को रिपीट करते हैं, यानी जहां से शुरू करेंगे वहीं खत्म करेंगे। अब इसमें अंतर समझिएगा बेटा, x और y को जोड़ के कितना आना है? 6 आना है। x प्लस वाई को जोड़ के कितना आना है बेटा? 6 आना है। अच्छा, x 0 नहीं ले सकते क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ इसको ले सकते हैं 1+5 तब 6 आ जाएगा, या 2+4 तब 6 आ जाएगा, या 3+3 ये 6 आ जाएगा। अगर हमसे पूछता ना कि कितने जोड़े बनेंगे तो बस यहीं तक रुकते, आंसर आ जाता। लेकिन जब बोलेगा ना क्रम, यानी ऑर्डर पेयर बोल देगा ना, या युग्म क्रम बोल देगा ना, तो आगे बढ़ेंगे। 4+2 आगे बढ़ेंगे, उसके बाद 5+1, और जब भी युग्म बोल देगा ना तो जहां से शुरू हुआ है वहीं खत्म करेंगे, जहां से शुरू हुआ है वहीं खत्म करेंगे। 1 और 5 से शुरू हुआ था, 1 और 5 पे खत्म करेंगे। अब ये टोटल जोड़ा बन गया 1 2 3 4 5, और कुछ जोड़ा छूटा है क्या? 3 और 3, 4 और 2, 5 और 1, तो कितने पेयर्स बन गए इसके? 5 पेयर्स बन गए, 5 जोड़े बन गए। ठीक है, कितने जोड़े बन गए बताइए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एकदम ऑर्डर में है ना। तो कितने पेयर्स बन गए बेटा? 5 जोड़े बन गए। 0 नहीं ले सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव है। वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है, वीडियो को आपको लाइक जरूर करना है, दोस्तों को भी शेयर करना है ना, दोस्तों को भी शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। ये आपकी अपनी चैनल है, आपकी के लिए चैनल है। चलिए, इसको हम लोग सीख चुके हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यानी अगर जोड़ा बोला और युग्म या क्रम जोड़ा बोला तो इसमें फर्क समझ में आया आपको? बोलता है कि x और y बराबर 6 है, x तथा y इंटीजर्स है, तो कुल कितने युग्म संभव है? अब अगर केवल पूर्णांक बोल देगा ना बेटा, पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोलेगा, निगेटिव इंटीजर नहीं बोलेगा, केवल पूर्णांक बोल देगा ना, केवल इंटीजर्स बोल देगा ना, केवल इंटीजर्स, हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल, केवल इंटीजर्स, तो ऑप्शन गलत है, यहाँ पे ऑप्शन गलत है। ये 3 की जगह ऐसे होना चाहिए था, ऐसे। इसका मतलब होता है अनंत, यानी इन्फिनाइट। मेरे बात को हर एक बच्चा समझेगा, हर एक बच्चा अच्छे से समझेगा मेरा बच्चा। यहाँ पे x प्लस वाई कितना दिया हुआ है मेरा बच्चा? 6 दिया हुआ है। अब यहाँ पर बोला है बेटा कि x और y पूर्णांक है, तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है ना। तो मेरे बात को समझना बेटा। और यहाँ बोला है कि x और y क्या है? पूर्णांक है, यानी सर 0 + 6 ले लेंगे तो 6 आ जाएगा, या 5 + 1 ले लेंगे तो 6 आ जाएगा, या 2 + 4 ले लेंगे तो 6 आ जाएगा। केवल इतना ही नहीं, अगर हम यहाँ पे क्या कर दे, -2 कर दे, यहाँ +8 कर दे, तो 2 में से 8 गया तो भी 6 आ जाएगा, या -3 कर दे, यहाँ तुम्हारा प्लस कितना कर दे, 9 कर दे, क्योंकि बीच में प्लस है ना, तो 9 में से 3 गया तो भी 6 आ जाएगा। कुछ भी आप अपने मन से ले लो, यहाँ ले लो आप -66, यहाँ ले लो +60, तो भी कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी सर जो मर्जी वो ले सकते हैं, 166 और 160 भी ले लेते, 266 260 भी ले लेते, 1166 1160 भी ले लेते, तो भी आंसर आता। यानी जब भी बोलेगा कि आपस में x और y पूर्णांक है, इंटीजर्स है, ना तो पॉजिटिव के बारे ना तो ऐसे कंडीशन डालेगा नहीं, तो इसके अनंत जोड़े बन सकते हैं, इन्फिनाइट जोड़े बन सकते हैं, अनंत जोड़े बन सकते हैं, है ना, अनंत जोड़े बन सकते हैं। यानी कोई इसका लिमिट नहीं है, जितना चाहो उतना जोड़ा बना सकते हो, अगर वहां पे पॉजिटिव निगेटिव नहीं बोला तब। क्लियर है सब बच्चों को? समझ में आ रहा है ना? ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग था, लेकिन तुम पढ़ के नहीं जाता ना मेरा बच्चा अच्छे से एग्जाम में, तो क्या होता ये कि तुमको तीनों क्वेश्चन में अंतर समझ में नहीं आता, तो हमने तीनों क्वेश्चन को एक साथ इंटीजर्स पे रखा। अब बोलते हैं कि लाओ जैसे इंटीजर का क्वेश्चन, अब देखते हैं कि तुम कितना क्वेश्चन मेरे सामने खड़ा कर सकते हो इंटीजर्स पे। हम भी तैयार है, यहाँ से तैयार है ना?
हमने क्या बोला कि तुम जाओ जहाँ जाओ पेड बैच ले लो, एक बार इससे फ्री बैच पढ़ लो, है ना। हजारों बच्चों को पढ़ाने का तजुर्बा और हजारों बच्चों को सरकारी नौकरी में डालने का तजुर्बा लेकर के तुम्हारे सामने खड़े, ठीक है। कुछ उद्देश्य है, कुछ उद्देश्य है अपने मन में, अभी नहीं बोलेंगे, जब उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे ना तब स्टोरी बताएंगे कि आखिर हम इसको क्यों शुरू किए, आखिर हम इतना, कहीं पे हम ऑलरेडी जॉब में है, काम कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करके एक स्टूडियो बना करके, बोर्ड लगा करके, इतना पैसा लगा करके हम इसको क्यों शुरू किए, अभी नहीं बताएंगे, लेकिन बताएंगे बहुत जल्द। और इस स्टोरी को जानने के लिए तुमको मेरा मदद करना पड़ेगा, और इस स्टोरी से तुमको एक ज़बरदस्त मोटिवेशन मिलेगा कि कोई आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन का दुकान बंद कर सकता है, बिजनेसमैन का दुकान बंद करना है ना। दुकान बंद करने का मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी अगर फीस लेके पढ़ा रहा है तो गलत कर रहा है, नहीं, फीस तो लेना चाहिए यार, फीस के बिना उसका घर कैसे चलेगा। लेकिन एक होता है कि आप 2 रुपये के माल को 200 का बेच रहे तो गलत है ना। 2 रुपये के माल को 3 रुपये का बेचिए, 5 रुपये का बेचिए, 2 रुपये के माल को 200 का मत बेचिए। वो भी जब सामने वाले को वो माल जो 2 रुपये में आप बेच रहे हैं, मान लीजिए आप जूता बेच रहे हैं, उसको जूता पहनने का मौका मिले नहीं मिले तो भी आप उतना पैसा ले रहे हैं तो गलत है ना। यानी एक तो जेएसएससी की वैकेंसी टाइम पे आती नहीं है, फिर भी आप उसको महंगे महंगे कॉस्ट में बेच रहे हैं तो गलत है ना। हाँ, बोल दीजिए ना बच्चा को कि आप मिनिमम कॉस्ट में फीस बेचिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, महंगा बेचिएगा तो गलत है ना, है कि नहीं। एक्स प्लस वाई बराबर 6 है, एक्स और वाई पूर्णांक है तो कुल कितने युग्म संभव है, हो चुका ये क्वेश्चन, हो चुका, अनंत है। अब होता है बेटा परफेक्ट नंबर। देखो इसको भी कहते हैं पूर्णांक संख्या, इसको भी कहते हैं क्या, पूर्णांक संख्या। यानी पूर्णांक संख्या इंटीजर्स को भी कहते हैं, पॉजिटिव को, नेगेटिव को, जीरो को। इसके अलावा परफेक्ट नंबर्स को भी पूर्णांक संख्या कहते हैं। परफेक्ट नंबर क्या होता है बेटा, अब यहाँ पे नाम दोनों में पूर्णांक है। अब जेएसएससी बोल दिया कि हमारे सिलेबस पूर्णांक है, तो वो वाले पूर्णांक से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये वाले पूर्णांक से भी क्वेश्चन आ सकता है। वो पूर्णांक होता क्या है, पूर्णांक संख्या वह स्वाभाविक संख्या नेचुरल नंबर होती है जिसके सभी वास्तविक भाजकों सवय को छोड़कर योग उसी संख्या के बराबर होता है। ये तो किताब वाला लैंग्वेज हो गया, किताब वाला लैंग्वेज से हम लोग को नहीं समझना, हम लोग को ऐसे समझना है आसान तरीके से। कभी भी एग्जाम में अगर परफेक्ट नंबर पूछ दिया ना मेरा बच्चा, पूर्णांक संख्या पूछ दिया ना, तो उसके प्राइम नंबर्स निकाल दो, उसके गुणनखंड निकाल दो, और उसके गुणनखंड में उसको छोड़ करके बाकी सबको जोड़ दो। अगर जोड़ने के बाद वो मिल गया तो वही पूर्णांक संख्या। अभी भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बताएं और तुमको समझ में नहीं आए। मेरे बात को समझना बेटा, जैसे एग्जाम में दिया हुआ क्वेश्चन 4, 12, 6, 10, आप बोला इनमें पूर्णांक संख्या ज्ञात करें, परफेक्ट नंबर ज्ञात करें, पूर्णांक संख्या ज्ञात करें। तो इनमें पूर्णांक संख्या ज्ञात करने का तरीका सीखते हैं मेरे बच्चा। देखो सबसे पहले हम लोग ये ले लिए 4 को, 4 किससे किससे डिवाइड हो सकता है बेटा, 1 से, उसके बाद 2 से, उसके बाद खुद 4 से, खुद वाले को छोड़ दो। तो आंसर कितना है, 2 और 1 3। तो 4 और 3 आपस में बराबर है क्या, नहीं है, तो सर ये पूर्णांक नहीं हो सकता। अब हम ले लेते हैं 12 को, 12 किससे किससे डिवाइड हो सकता है सर, तो 1 से, 2 से भी हो सकता है, 3 चौके 12 से भी हो सकता है, 4 तिया 12 से भी हो सकता है, और 6 दूना 12 से भी हो सकता है। उसके बाद 7 से नहीं, 8 से 12 पूरा पूरी नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 12 से, 12 तो खुद है, इसको छोड़ दो। तो 6 4 10, 11 12 13, 14 15 और 1 16, 12 और 16 आपस में बराबर नहीं, इसको हटा दो। इसके बाद चेक कर लो बेटा 6 को, 6 किससे किससे डिवाइड होगा, 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, और इसके बाद खुद 6 से, खुद को छोड़ दो। तो 3 2 5 और 1 6, बोलो 6 और 6 आपस में बराबर हो गए ना, तो इसी को पूर्णांक कहते हैं, इसी को परफेक्ट नंबर कहते हैं। समझ में आ गया मेरा बच्चा। जैसे यहाँ पे क्या है, आ परफेक्ट नंबर इज अ नेचुरल नंबर हु सम ऑफ ऑल प्रॉपर फैक्टर्स, जोड़, इसके सारे गुणनखंडों का जोड़ है ना, एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ, उसको खुद को छोड़ करके, इज इक्वल टू द नंबर्स, नंबर के बराबर होता है। ये सब थ्योरी से ज्यादा ज्ञान नहीं मिलता है, प्रैक्टिकल देख लोगे तो एक बार में सटीक समझ में आ जाएगा। क्लियर है क्या। पूर्णांक संख्या वह स्वाभाविक संख्या है जिसके सभी वास्तविक भाजकों को, सभी जितने भी इसके भाजक है जिसको भाग दे सकते हैं, सब भाग देने वाले ना, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 1 छक 6, सब भाग देने वाले, खुद को छोड़कर का योग उसी संख्या के बराबर होता है। तो भाई इसमें परफेक्ट नंबर कौन है बेटा, 6, कौन है बताओ, 6। अगला क्वेश्चन अगर हम तुमको दिखाना चाहे तो अगला क्वेश्चन अपने पास ये है, मान लो कि 20 दे रखा है, 25 दे रखा है, 28 दे रखा है
और यहाँ 30 दे रखा है और तुमसे पूछा है कि परफेक्ट नंबर ज्ञात करो। एक बार जरा वीडियो को पॉज करके कोशिश करोगे क्या कि इसमें से परफेक्ट नंबर कौन है? एक बार वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करो और आंसर कमेंट में दो। नहीं बने तो कोई बात नहीं, लेकिन बन जाएगा। चलो 20 को चेक करते हैं। सबसे पहले तुमने वीडियो को पॉज किया क्या? 20 को चेक करते हैं। 1 से जाएगा सर, 2 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, फिर 5 से भी जाएगा, फिर 10 से भी जाएगा, 10 के बाद 20 से जाएगा। तो खुद को छोड़कर तो यहाँ 20 5 25 ऐसे ही जोड़ के 25 हो गया। 20 से ज़्यादा तो बराबर आने का सवाल ही नहीं। 25 को चेक करते हैं सर, तो 1 से जाएगा, 1 से तो सब जाता है, 5 से जाएगा, इसके बाद 10 से भी 25 नहीं जाएगा, खुद 25 से जाएगा। तो 25 को छोड़ करके 5 और 1 को छोड़े तो बराबर नहीं हुआ। उसके बाद 28 को चेक करें सर, 28 को तो 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, फिर 2 के बाद 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, 4 के बाद 7 से जाएगा, 7 के बाद 14 से जाएगा, 14 के बाद 28 से जाएगा, लेकिन 28 तो खुद हो जाएगा। देखो अब ऐड करें, 7 3 10, 14 और 4 कितना हो गया, 7 3 10, 10 4 14, 14 और 14 28। यानी सर 28 और 28 के गुणनखंड आपस में बराबर हो गए। यानी हम कह देंगे कि 28 इसमें एक परफेक्ट नंबर है, 28 इसमें एक पूर्णांक संख्या है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है पूर्णांक का। बात समझ में आया क्या? क्वेश्चन दोनों जगह से बनता है पूर्णांक का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एकदम अच्छे से आपको बात समझ में आ रहा है मेरे सारे बच्चों को, है ना? तो इसका क्वेश्चन का आंसर कितना होगा बेटा? 28। तो इस तरीके से हम लोग पूर्णांक को खोज लेते हैं, इस तरीके से हम लोग पूर्णांक को समझ लेते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो, यानी पूर्णांक में हम लोग क्या देखते हैं मेरे बच्चा? गुणनखंड, है ना? आपसे पूछा है कि 2 का पावर 10 है, कितनी संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है? जितना भी क्वेश्चन विभाजन वाला होता है, प्राइम नंबर होता है, सब इंटीजर्स का क्वेश्चन है, वो है ना पूर्णांक का। 2 का पावर 10 है, कितनी संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है? अब एक नियम समझना मेरे बच्चा, नियम समझना। एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर है, इसका पावर n है। कोई भी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या का पावर कितना है बेटा? n है। तो ये हमेशा n+1 से विभाजित होगा, ये हमेशा n+1 से विभाजित होगा, ये हमेशा n+1 से विभाजित होगा। बस तुमको नियम याद रखना है और इंटीजर्स के क्वेश्चन को रॉकेट की तरह बना लेना है और बोलना है अब आओ एग्ज़ाम तुमको हम बताते हैं कि एग्ज़ाम निकाला कैसे जाता है। बस सही समय पे सही ढंग से तुम हो जाओ, उसके बाद हम देखेंगे और सर देखेंगे कि एग्ज़ाम निकालने का क्षमता हम लोग में है या नहीं। ठीक है? तो Pn यानी प्राइम नंबर का पावर कुछ भी रहेगा ना बेटा, वो हमेशा n+1 से विभाजित हो जाएगा। जैसे हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं मेरा बच्चा। जैसे हम लिखे एक प्राइम नंबर 3 और इसका पावर हम लिख दिए 2, है ना? तो 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 9। 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 9। अब देखो ये विभाजित होगा कि नहीं n+1 से? 2 + 1 कितना होता है बेटा? 2 + 1 कितना होता है बेटा? 3। और 3 से 9 विभाजित होगा कि नहीं? तो बिल्कुल विभाजित हो जाएगा। यानी जितना भी प्राइम नंबर है, तुम जितना भी प्राइम नंबर देखो, उसका जो भी पावर है उसमें +1 करोगे, प्राइम नंबर विभाजित हो जाएगा, प्राइम नंबर विभाजित हो जाएगा। ये बहुत प्यारा नियम है, इसको बोलते हैं ना विल्सन का नियम, विल्सन थ्योरम। इसको बताने वाले एक महान गणितज्ञ थे जिनका नाम विल्सन है। ठीक है? ये कोई हम लोग की तरफ से जादू, हम लोग ट्रिक नहीं बताते, हम लोग किसी के थ्योरी को पढ़ लेते हैं, उसी को आपके सामने पेश कर देते हैं। तो हम लोगों का मैथ्स सब्जेक्ट रहा, तो हम लोग आज भी मैथ्स के स्टूडेंट है, तो उसी से हम लोग आपको उसको आसानी से बता देते हैं कॉन्सेप्ट, है ना? यानी यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ गई। यानी 2 का पावर 10 है, 2 का पावर 10 है और आपसे पूछ रहा है कि कितनी संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है। एक बच्चा तो एग्जाम में इस क्वेश्चन को देख कर छोड़ेगा, एक बच्चा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 10 पर लिखेगा और चेक करेगा कितनी संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है। लेकिन मेरा स्टूडेंट उन सबसे 2-2 कदम आगे रहेगा, वो बोलेगा कि 2 एक प्राइम नंबर है और 2 एक प्राइम नंबर है तो यह हमेशा अपने पावर +1 से विभाजित हो सकता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 11। क्या होगा बेटा? 11। मेरा बच्चा इंटीजर्स के क्वेश्चन को छोड़ छाड़ के नहीं आने वाला, मेरा बच्चा कॉन्सेप्ट को सीख करके जा रहा है एग्जाम में। यानी जब भी वो देखेगा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के पावर को देखेगा, अब पावर में +1 करेगा और बोलेगा उतनी ही संख्या से विभाजित है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्राइम नंबर नहीं आएगा
कोई और नंबर आएगा तो फिर कैसे बनेगा, तो फिर बेटा वो इंटीजर्स में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, आपको वीडियो में कंटिन्यू मेरे से जुड़े रहने, फिर वो हम लोग कंपोजिट नंबर्स में पढ़ेंगे, है ना, विभाजन के नियम में पढ़ेंगे, ठीक है, वो अलग टॉपिक बन जाता है क्योंकि नियम उसका अलग है। ये क्वेश्चन देखो, बोलता है 3 का स्क्वायर कितनी संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है। अब मेरे बात को समझना मेरे बच्चा, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 कितनी संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है, तो 1 से, फिर उसके बाद 3 से, फिर उसके बाद खुद 9 से, तो कितनी संख्याओं से विभाजित किया जा रहा है 1 2 3, कितनी संख्याओं से विभाजित किया जा रहा है 3 संख्याओं से। लेकिन अगर मान लो कि अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो 3 का पावर कितना है 2, तो आप 2 + 1 करो और आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी संख्याओं से विभाजित होगी 3 संख्याओं से। क्लियर है, ये तो छोटा क्वेश्चन था। मान लो 13 का पावर 12 रहता तो हम क्या ऐसे करके 13 का पावर 12 को गुना करके चेक करते रहते, इतना टाइम बर्बाद करने का टाइम नहीं हम लोग पास, बस 12 + 1 करते और प्यार से बोल देते कि क्वेश्चन का आंसर 13 होगा। कैसे बोलते, प्यार से बोलते कि क्वेश्चन का आंसर 13 होगा, कैसे, प्यार से, है ना। तो इस तरह से बस जब भी तुमको प्राइम नंबर दे दे, अभाज्य संख्या दे दे, उसका जो भी पावर है उसमें +1 करोगे उतना संख्या उसका गुणनखंड बन जाएगा, और बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, है ना, बस कॉन्सेप्ट पे टिके रहना। अब कुछ क्वेश्चंस आएंगे बेटा, कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस में तुमको बोला जाएगा कि बताओ इनमें से प्राइम नंबर कौन है। प्राइम नंबर खोजने के लिए क्वेश्चन आएगा, बोलेगा कि कुछ क्वेश्चंस दे रखेगा, इसमें से प्राइम नंबर यानी वैसी संख्या जो केवल दो संख्याओं से कट सकती है, या तो खुद से या तो एक से, उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है, सीखा है, समझा है। जैसे मेरे बात को समझोगे, है ना। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याओं की संकल्पना। A prime number is a natural number greater than 1 that has exactly 2 factors 1 and itself। हिंदी में बात करते हैं। अभाज्य संख्या वह स्वाभाविक संख्या होती है जो एक और स्वयं से, यानी 13 है तो 13 से, 5 है तो 5 से अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती। इसके सिर्फ 2 भाजक होते हैं, एक और वो खुद, है ना, एक और वो खुद, इसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। क्लियर है बात यहां तक। जैसे अब मेरे बात को समझोगे, नोट नंबर 1, अगर किसी का इकाई अंक, अगर किसी का यूनिट डिजिट, अगर किसी का इकाई अंक इवन नंबर है, सम संख्या है, तो वो कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकती। यानी अगर किसी संख्या के अंत में 0 2 4 5 6 8, 5 भी, यहां तक कि 5 भी 0 2 4 5 6 8 आता है, तो वो कभी भी एक प्राइम नंबर नहीं हो सकती। यानी इवन तो है, उसके साथ 5 अपवाद है, एक्सेप्शन, है ना। उसके अलावा क्या समझना है कि अगर किसी के अंक में, इकाई अंक में 0 2 4 5 6 या 8 आता है, तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकती। वो तो वही बात होगी ना, जैसे अंत में 0 है, अंत में 5 है, अंत में 6 है, अंत में 4 है, तो ये सभी प्राइम नहीं होंगे, यानी ये सभी अभाज्य संख्या नहीं होंगे, ये सभी वो संख्या होंगे जो कहीं ना कहीं कट सकते हैं। ठीक है, अगर किसी के अंत में ऑड नंबर्स आ गए, विषम संख्या आ गए, 1 3 7 9, तो ये प्राइम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। प्राइम हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी इवन आ गया या 5 आ गया तो पक्का है कि प्राइम नहीं है, इवन आ गया या 5 आ गया तो पक्का है कि प्राइम नहीं है। लेकिन अगर किसी के साथ ऑड नंबर आ गया तो ये जरूरी है कि वो प्राइम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। अगर किसी संख्या के, ये इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 6 या 9 आता है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी और उसको हम लोग प्राइम नहीं मानेंगे। यानी संख्याओं को जोड़ने पे, अगर संख्याओं को जोड़ने पे 3 से कटने वाली संख्या मिलती है तो फिर उसको हम लोग प्राइम नहीं मानते। पहला बात तो है कि अंत में अगर इवन नंबर आ गया या 5 आ गया तो प्राइम नंबर नहीं मानेंगे, अभाज्य संख्या नहीं मानेंगे। दूसरी बात है कि अगर संख्याओं का योग आपस में 3 से कट गया, जैसे 3 आ गया तो 3 से कटेगा, 6 आ गया तो 3 से कटेगा, 9 आ गया तो 3 से कटेगा, 3 से कट गया तो उसको भी हम लोग प्राइम नंबर नहीं मानेंगे। उसके बाद अगर किसी को हम लोग, है ना, योग +1/3 या योग -1/3 कर लें
तो ये प्राइम नंबर दे देता है। कैसे देगा अभी क्वेश्चंस पे देखेंगे। योग प्लस 1/3 या योग माइनस 1/3 करते हैं तो ये हमको एक प्राइम नंबर दे देता है। अब चलो क्वेश्चंस को देखते हैं कि एग्जाम में इसके क्वेश्चंस अगर बनेंगे तो कैसे बनेंगे। ये तो इसका नियम हो गया है ना, ये सारा नियम हो गया। तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि तुमको एग्जाम में बनाने में क्वेश्चन एक बार रिवीजन करने में तुमको मदद मिल जाएगा। ठीक है ना। रिवीजन करने के लिए तो अपने पास कॉन्सेप्ट होना ही चाहिए ना। आ जाओ क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है इनमें से कौन एक प्राइम नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम नंबर। इनमें से कौन एक प्राइम नंबर है, ऐसे एग्जामिनर ने पूछा तुमसे। इनमें से कौन एक प्राइम नंबर है ये बताओ। तो चलो ऑप्शंस को सारे को देखते हैं। पहला सर 303 है, 307 है, 316 है, 387 है। सर ऑप्शन नंबर सी तो नहीं हो सकता क्योंकि जिसके अंत में सम संख्या है वो एक प्राइम नंबर नहीं होगा। जिसके अंक में सम संख्या है वो एक प्राइम नंबर नहीं होगा। अब दूसरा नियम लगाएंगे, अंकों को जोड़ लो बेटा। 3 और 3 कितना हो गया 6। अगर 3 और 3 6 हो गया, ये 3 और 3 6 हो गया। जीरो को जोड़ोगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं ना। 3 और 3 क्या हो गया जोड़ के 6, 6 तो 3 से कट जाता है तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। यहां देखो 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 भी 3 से कट जाता है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो एक ऑप्शन बचा अपने पास बी 307। और देखो इसके अंत में तुमको सम संख्या भी नहीं मिला, इसके अंत में तुमको इवन नंबर भी नहीं मिला। और दूसरी बात है इसको जोड़ के आता है 7 और 3 10, 10 भी 3 से नहीं कटता है। और एक तरीका हमने तुमको बताया था योग प्लस 1/3 या योग माइनस 1/3 करोगे ना तो पता चल जाएगा इवन प्राइम नंबर है कि नहीं। जैसे यहाँ पे योग कितना हो गया 7 और 3 10, 10 प्लस 1/3, सॉरी पूरे में ले लो ऐसे। तो 10 और 1 हो गया 11, 11/3 तो कटेगा नहीं, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखो तो 10 माइनस 1/3, 10 और 1 हो गया 9, 9/3 तो बोलो कट गया ना। तो यानी प्लस या माइनस करने से भी पता चल जाता है कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं। लेकिन सच पूछो तो इसका उतना जरूरत पड़ता ही नहीं है। इसका उतना जरूरत क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे एग्जाम में आता है ऑप्शन। और जब एग्जाम में ऑप्शन दे देगा तब हम लोगों को दिक्कत होगा नहीं भाई। लास्ट में अगर सम संख्या दिखा तो वो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। अगर ऑड दिखेगा तो जोड़ करके चेक कर लेंगे कि 3 से कटने वाला है कि नहीं। ठीक है, अगर ये दोनों ऑप्शन फेल कर जाएगा तो फिर आगे का नियम सिखाएंगे आगे क्वेश्चंस पे। ठीक है, इसका उतना जरूरत हम लोगों को पड़ता नहीं सच पूछो तो। यहां क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है, इनमें से कौन एक अभाज्य संख्या है, कौन एक प्राइम नंबर है। तो सर 5 वाला प्राइम नंबर नहीं हो सकता, 4 वाला प्राइम नंबर नहीं हो सकता, इन दोनों में से ही कोई प्राइम नंबर होगा। सम संख्या के अंत में हो गया या 5 हो गए तो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहां देखो 7 और 1 8, 8 और 4 12, ये नहीं हो सकता, 3 से कटेगा, 3 4 5 खत्म, ये 5 से ये 3 से नहीं कटेगा। 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 तो 3 से कटता है ना, ये भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। 3 4 5, 5 प्राइम से नहीं, 5 3 से नहीं कटता और अंत में ऑड नंबर है, कहानी खत्म। ठीक है, आंसर हो गया 311। समझ में सब बच्चों को आना ही चाहिए, है ना। आगे देखते हैं, बोलता है क्वेश्चन अपने को कि इनमें से कौन एक प्राइम नंबर है, इनमें से कौन एक अभाज्य संख्या है। 7 8 9, सबसे पहले तो 8 वाला नहीं हो सकता आंसर, 5 वाला नहीं हो सकता आंसर। तो 7 8 9 जोड़ के 9 आ गया, नहीं हो सकता आंसर। 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 कभी भी 3 से नहीं कटेगा, आंसर है 761। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, सबको समझ में आना चाहिए। तो इतना अब हम लोग इसको पूरी काट करके टाइम बर्बाद नहीं करेंगे कि किससे कट रहा है किससे नहीं कट रहा, बहुत मजबूरी में वो काम करते हैं। अभी जब तक क्वेश्चन बन रहा बनाएंगे, और ये सारा क्वेश्चन तेरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कोई मेरा घर में फैक्ट्री नहीं है क्वेश्चन बनाने का। सब क्वेश्चन उठाते हैं हम, कॉपी पेस्ट मारते हैं, किताब उठाते हैं, किताब से उठाते, स्पर्धा का किताब रखे हुए, स्पार्क का किताब रखे हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट का उठाते हैं, फोटो खींचते हैं, तुम्हारे सामने लाते हैं, कॉन्सेप्ट दिमाग में लाते हैं और बता देते हैं। कॉन्सेप्ट दिमाग से खाली बता देते हैं और किताब को सॉल्यूशन देखा बनाने लगेंगे तो फिर मजा ही नहीं आएगा। उतना कौन किताब को सॉल्यूशन का टाइम मिलता है एग्जाम में, सच पूछो ना। हमसे जाते तो अभी लेटेस्ट में तुम एग्जाम देता है तो तुमको मालूम नहीं है कि टाइम कितना बचता है एग्जाम में। इनमें से कौन एक अभाज्य संख्या है। अब किसी के अंत में सम संख्या नहीं दिया, कोई बात नहीं, जोड़ देते हैं। 9 और 6 15, 16 17, 9 और 6 15, 16 17 और 1 18,
18 तो 3 से कट जाएगा, ये नहीं हो सकता। 9 और 6 15, 16 17 18 19 20 21, 21 भी 3 से कट जाएगा, ये नहीं हो सकता। 9 और 6 15, 16 17 18 और एक 19, यही आंसर होगा क्योंकि 19 कभी भी 3 से नहीं कटता है। फिर ये देखो 9 और 6 15, 15 16 17 18, 18 और 9 27, ये भी कट जाएगा क्योंकि 27 3 से कटता है। जैसे चेक करना है ना 9621 कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो बहुत आसान है चेक करने का, यहीं काट दो, इतना जोड़ने की जरूरत नहीं है। 3 3 9, 3 दिया 3 दूनी 6 और 3 7 21, पूरा पूरी कट गया ना 3 से। 9633 थे ना सेकंड ऑप्शन, 3 से कटेगा 3 से कटेगा 3 से कटेगा 3 से कटेगा। उसके बाद है अपना 9631, ये भी 3 से कटेगा 3 से कटेगा 3 से कटेगा, ये नहीं कटेगा तो बच गया। उसके बाद था अपना ऑप्शन 9639, 3 से कटेगा 3 से कटेगा 3 से कटेगा 3 से कटेगा, कट गया, इसमें एक बच गया, यानी यही वो संख्या है जिसमें 3 से पूरा पूरी संख्या सही नहीं कटा, तो हम कहेंगे कि यही हमारा आंसर है। क्लियर का समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर सी। बोलता है कि इनमें से कौन एक अभाज्य संख्या, कौन ऐसी संख्या जो प्राइम नंबर है। पहला ऑप्शन क्या दिया है 144711, अपना आखिरी वाला ऑप्शन हटाओ, अंत में 5 है, 3 ऑप्शन बच रहा है ना। देखो 3 से काटने की कोशिश कर रहे हैं, 3 से काटने की कोशिश, एक तो तरीका सबको जोड़ दो, 7 8 9 10 4 14 15 16 17 18, 18 3 से नहीं कटेगा। दूसरा है अपने पास आंसर यहाँ 7 7 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 28 आ गया, यही आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है ना, 28 आ गया, यही आंसर होगा क्योंकि 1 है 4 है 4 है 7 है 5 है 7 है। ठीक है, ऐसे चेक करते हैं। देखो 3 से कटने वाले संख्या को तुम ऐसे भी चेक कर सकते हो, 7 7 14 और 1 15, 3 से कट जाएगा। 5 4 9, 3 से कट जाएगा, 4 कभी भी नहीं कटेगा, ऐसे भी चेक कर सकते हो। बुद्धि का खाली खेला है बेटा। एक ऑप्शन था और 1 4 4 7 2 3, या तो सबको ऐड करके चेक कर लो, या तो जहां जहां 3 दिख रहा है वहां वहां काट दो, है ना। ये 3 दिखा, 7 2 9 3 दिखा, 4 4 8 और 1 9, ये भी 3 दिखा, कट गया पूरा पूरी। तो अपने पास आंसर बचा ऑप्शन नंबर बी, यही वो संख्या जो एक प्राइम नंबर है। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है कि सबको समझ में नहीं आ रहा, सबको समझ में आएगा ही आएगा। अब बोलता है कि इनमें से कौन एक अभाज्य संख्या नहीं है, नॉट अ प्राइम नंबर। अभी तक तो हम लोग खोज रहे थे कि कौन प्राइम नंबर है, अब पूछ दिया कि कौन प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो प्राइम नंबर नहीं है। अब मेरे बात को समझना, जब भी पूछे बोलेगा ना कि इनमें से कौन प्राइम नंबर नहीं है, तो बनाना पड़ेगा। अब यहां मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि हर क्वेश्चन हलवा हो ऐसा नहीं होता। अगर एग्जाम में पूछता कि कौन है तो चेक करने का तरीका सीख गए, लेकिन अगर बोले कि कौन प्राइम नंबर नहीं है तो फिर यहां पे तुमको मेहनत करना है। क्या मेहनत करना है? 2 3 5 7 9 11 13, यानी 2 से लेकर के 13 तक प्राइम नंबर से जो जो कट गया उसको अभाज्य संख्या नहीं मानेंगे, उसको भाज्य संख्या मानेंगे, और जो नहीं कटा उसको अभाज्य संख्या मानेंगे। यानी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए अब पूछे तुमसे कि कौन भाज्य संख्या है या कौन प्राइम नंबर नहीं है, तो जो 2 3 5 7 9 11 13 किसी से नहीं कटे वही प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, वही प्राइम नंबर है। तो हमसे पूछा है कि कौन प्राइम नंबर नहीं है, तो आओ सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं 157। ये किसी से कटेगा क्या? 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि 2 का नियम है कि अंत में 7, अंत में 2 से कटने वाली संख्या चाहिए थी। 3 से कटेगा क्या? तो 7 और 1 8, 8 5 13, जोड़ के भी नहीं कटा। 5 से कटेगा क्या? 5 से केवल वही संख्या कट सकता है जिसके अंत में 0 या 5 हो। 7 से कटेगा क्या? 7 दूना 14, 1 बचा 17 बचा, 7 से भी नहीं कटेगा। 9 से कटेगा क्या? जोड़ के अगर 9 आएगा तभी 9 से कटेगा। 7 5 12 और 1 13, जोड़ के 9 नहीं आया। 11 से कटेगा क्या? 11 का नियम क्या है बेटा? एकांतर देखो, इसको और इसको आपस में जोड़ो, 1 और 7 कितना हो गया? 8। क्या 8 और 5 आपस में बराबर है? नहीं है, तो नहीं कटेगा 11 से भी। उसके बाद 13 से देखो, 13 कम 13, 2 बचा 27, 13 से भी नहीं कटेगा। तो 157 एक प्राइम नंबर है। क्या बोला? 157 एक प्राइम नंबर है क्योंकि किसी से नहीं कटा। लेकिन हमको तो बोलना नॉट अ प्राइम नंबर, जो नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता भाई, ये तो प्राइम नंबर निकला। दूसरा ऑप्शन है अपने पास 1057। क्या है? 1057, 2 से नहीं कटेगा अपने को मालूम है। 3 से कटने के लिए आपस में ऐड करेंगे तो 5 और 6, 7 और 6 11, नहीं कटेगा। 5 से वही संख्या कट सकता है जिसके अंत में 0 या 5 हो। 9 से वही संख्या कट सकता है जिसको जोड़ करके 9 मिले। जोड़ो सबको,
7 5 12 और 1 13 मिल रहा है। 11 से कटने का तरीका है एकांतर, 1 और 5 एकांतर को जोड़ो तो 6 आता है, 0 और 7 को जोड़ो तो 7 आता है। 6 और 7 आपस में बराबर नहीं, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से चेक करो, तो 13 से अगर हम चेक करेंगे 1057 को, 13 से 13 का पहाड़ा कितने बार पढ़ सकते हैं कि 1057 आ जाए। मान लो हम 13 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं 10 बार तो 130 आता। 13 नवा देखते हैं, 13 नवा 9 या 27 का 7 यहाँ बचा 2, 9 कम 9, 9 2 11, 117। तो 8 बार में चेक कर लेते हैं, 13 से 8 बार में चेक कर लेते हैं। 8 या 24 का 4, यहाँ 2 बचा, 8 कम 8 9 10 104। 13 8 अपने को मिला 104, यहाँ से बचा 1 और 7 17। 13 से भी नहीं गया, यानी 1057 भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी एक प्राइम नंबर दिख रहा है अपने को ना। ये भी क्या दिख रहा है अपने को, एक प्राइम नंबर दिख रहा है। तो फिर किसको चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी को, 263 को, 263 को। 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि अंत में सम संख्या नहीं है। 3 से चेक करते हैं तो 6 और 2 8 और तो 3 11, 3 से नहीं कटेगा। 5 से नहीं जाएगा क्योंकि अंत में 0 और 5 नहीं है। 7 से चेक करेंगे तो 7 या 21 22 23 24 25 26, 7 या 21 22 23 24 25 26। 7 से देखो कट जा रहा है, 7 या 21, यहाँ बचा कितना 5 और 3, नहीं 7 से भी नहीं जाएगा, हमको लगा 63 बचेगा। 7 से भी नहीं गया। फिर 9 से तो 6 7 8 9 10 11 12, 9 से भी नहीं जाएगा। 11 से देखो तो 263, 11 से जाएगा क्या 3 और 2 5, 5 और 6 भी आपस में बराबर नहीं है। और 13 से जाएगा क्या 13 दूनी 26, 1 बच जाएगा, यानी ये भी आंसर नहीं है। तो ले दे करके यही एक आंसर हो सकता है जो बच रहा है 3163, क्योंकि 3 ऑप्शन अगर गलत हो गए तो एक जो बच रहा है वही आंसर होगा, एक जो बच रहा है वही आंसर होगा। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, अपना आंसर है 3163 और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ये भी तुमको समझ में आ गया होगा। यानी कहने का मतलब है जब बोल दे कि अभाज्य संख्या नहीं है तो फिर मेहनत करना, 2 3 5 7 11 13 से चेक करना, और 2 3 5 7 11 13 से जो जो नहीं कटेगा वो आंसर नहीं होगा। एक आंसर होगा जो कट जाएगा, जैसे यहाँ पे 3163 ये कट जाएगा, है ना। और देखो 7 से ही चेक करते हैं इसको, 3163 को 7 से चेक करते हैं। 7 4 जा 28 28 29 30 31, 3 और 6 बचा, 7 बचे 35, 1 और 3 बचा। 7 से भी नहीं गया तो इसको किससे चेक कर देते हैं 11 से। 6 और 3 9, 3 और 1 4, 11 से भी नहीं जा रहा है तो फिर किससे चेक करेंगे इसको, 13 से चेक कर देते हैं ना। 3163 को किससे चेक कर लेते हैं बेटा, 13 से। 13 दूना 26, 11 से 6 गया 5 बचा और यहाँ 6, 13 चौके 52, यहाँ कितना बचा 4 और 3 43। 13 से भी नहीं जा रहा है ये तो ऑप्शन 7 1 8 8 5 13, 13 से भी नहीं जा रहा। चेक कर लेना, है ना। हमको तो नहीं पता चल रहा है, हमको तो दिख गया कि चारों का चारों भाई प्राइम नंबर दिख रहा है, चारों का चारों प्राइम नंबर दिख रहा है। हो सकता है मेरे कैलकुलेशन में कहीं पे गलती होगा। कॉन्सेप्ट यही है, चेक करने का कॉन्सेप्ट यही है। 2 4 6 8 10 11 13, इसे जो कट गया वो भाज्य संख्या है, और जो नहीं कट सारे के सारे से नहीं कटा तो प्राइम नंबर है ना। चेक कर लेना, हो सकता है हमसे कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक होता होगा, इंसान है ना, कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत होता होगा। यहाँ बोलता है कि प्राइम नंबर खोजे, क्या बोलता है कि प्राइम नंबर खोजे, तो सर प्राइम नंबर खोजना है, प्राइम नंबर खोजे तो 9 तो कट जाएगा, 4 5 9 भी कट जाएगा, 9 9 18 3 से चल जाएगा, 4 4 8 9 10 11, ये नहीं जा रहा है। फिर यहाँ देखो 7 3 10 और 4 14, ये भी आंसर हो सकता है। या देखो 5 और 9 10 11 12, ये नहीं होगा। या तो 4 4 3 होगा या तो 4 7 3 होगा, या तो 4 4 3 होगा या तो 4 7 3 होगा, यानी इन दोनों में से ही कोई प्राइम नंबर है। अगर इन दोनों में से कोई प्राइम नंबर है तो एक संख्या तो कटेगा, और जो कटेगा वो किससे कट सकता है, अभी हम लोग देखे थे 2 से 4 से, नहीं 2 से प्राइम नंबर से, 2 से 3 से 5 से 7 से, फिर उसके बाद हम लोग देखे थे 9 से 11 से और 13 से, इससे देखे थे, है ना। तो 2 से तो दोनों नहीं जाएगा भाई। 3 से चेक करते तो 4 4 8 9 10 11 नहीं कटेगा, 7 3 10 4 14 नहीं कटेगा। 5 से तो अंत में 0 या 5 होना चाहिए था। 7 से चेक कर लेते हैं, 7 से चेक करेंगे 43 में 3 घटाएंगे तो 41 नहीं जाएगा, और 47 में 3 घटाएंगे तो 45, 7 से ये भी नहीं जाएगा। फिर अपने पास बचा 9 से, 9 से भी नहीं जा रहा है। 11 से जा रहा है। देखो अगर हम 4 और 3 को आपस में जोड़े तो 8 आया, 8 और 4 आपस में बराबर नहीं है, ये 11 से नहीं कटेगा।
लेकिन 4 और 3 को आपस में जोड़े तो 7 आया, और ये 7 बीच वाले के बराबर है, यानी ये 11 से कटेगा। और अगर ये 11 से कटेगा, यही तरीका है बेटा इसको चेक करने का। वो वाले क्वेश्चन में या तो ऑप्शन गलत है या तो हम कहीं कैलकुलेशन में गलती किए हैं, उसको तुम ठीक कर लेना, नियम यही है ना। एक बार हमको कमेंट में बता देना तो क्या हम गलती किए हैं या फिर ऑप्शन गलत है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भाज्य संख्या है, प्राइम नंबर नहीं, तो इनमें से कटना चाहिए। जैसे ये 11 से कट गया ना बेटा, 4 और 3 7, 7 आपस में बराबर हो गए, तो आंसर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर बी 443। क्या हो गया आंसर अपना? 443। बोलता है कि 12 का पावर 20 है, फाइंड प्राइम नंबर्स, यानी 12 के पावर 20 में कितने अभाज्य संख्या है ये आपको ज्ञात करना है। 12 के पावर 20 में कितने प्राइम नंबर्स है, अभी हम लोग बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12 का पावर 20 है और इसमें प्राइम नंबर ज्ञात करने के लिए बोला है, ठीक है। देखो मेरे बात को समझना, सीखने की कोशिश करना। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना कि प्राइम नंबर बताइए कितना है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं, छोड़ो ना, हम तो डायरेक्ट तरीका बता देते हैं। 12 का बताना है ना, तो प्राइम नंबर निकाल लो कितना है, कितना है। 3 से काटोगे तो 3 चौके 12, फिर 2 एक प्राइम नंबर है तो 2 दूना 4, और फिर 2 से काटोगे तो 2 एक कम 2, यानी 12 में कितने प्राइम नंबर मिले? 3 प्राइम नंबर मिले। कितने प्राइम नंबर मिले बेटा? 3 2 2। कितने प्राइम नंबर मिले सर? तो 3 प्राइम नंबर मिले। और ये 3 प्राइम नंबर कितने बार मिलेंगे? जितने बार पावर है, 20 बार। यानी प्राइम नंबर कितने बार मिलेंगे? जितने बार पावर है। यानी टोटल प्राइम नंबर यहाँ पे कितने मिलेंगे? 60। टोटल प्राइम नंबर कितने मिलेंगे? 60। क्लियर है क्या? अगर हमसे पूछेगा किसी का पावर दे करके प्राइम नंबर बताओ, तो एक बार 12 में 3 प्राइम नंबर है, तो 20 बार 12 में 20 या 60 प्राइम नंबर होगा। कहानी खत्म, ठीक है, कहानी खत्म, पैसा हजम। आ जाओ क्वेश्चन में। 75 के पावर 25 में प्राइम नंबर निकालो। अगर एक बार 75 रहता तो 25 या 75, यानी 5 5 3 प्राइम नंबर मिलेगा इसमें। देख लो, 5 से गया 15 बार में, फिर 5 से गया 3 बार में, और 3 से गया 1 बार में, यानी एक 75 में कितने प्राइम नंबर है बेटा? 3 प्राइम नंबर है। और 75 का पावर कितना दे रखा है? 25, और ये 75 है कितने बार? 25 बार। तो 3 बार प्राइम नंबर कितने बार मिलेगा? 25 बार। यानी अपने क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 75। अपने क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 75। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि पूरी ईमानदारी से पढ़ाते हैं, कोई कच्चा पक्का नहीं करते हैं ना, यानी कोई क्वेश्चन को स्किप नहीं करते, सब क्वेश्चन को बता देते हैं जो उस क्वेश्चन का एग्जाम में आ सकता है और आया है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। 12 का पावर 25 गुने 10 के पावर 10 गुने 125 के पावर 10 में सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। ऐसे भी मेरे बच्चे एक बात याद रखना कि a का पावर k है इंटू a का पावर p है। जब भी मल्टीप्लाई होता है ना बेटा, तो पावर हमेशा ऐड हो जाता है, पावर हमेशा ऐड हो जाता है। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं ना मेरे बच्चा, तो पावर हमेशा क्या होता है? एडिशन हो जाता है, जोड़ जाता है ना, ये नियम है। तो 12 का पावर 25 है अपने पास, उसके बाद 10 का पावर 10 है, उसके बाद 125 का पावर 10 है। 12 में कितने प्राइम नंबर्स मिलेंगे? 12 में मिलेंगे 3 प्राइम नंबर्स। 12 में कितने प्राइम नंबर्स मिलेंगे सर? तो 3 चौके 12, 2 दूना 4 और 2 एक कम 2। कितने प्राइम नंबर्स मिलेंगे? 3 प्राइम नंबर्स। और ये 3 प्राइम नंबर्स है कितने बार सर? 25 बार है, 25 बार। प्लस ये पावर है ना, और जब भी पावर पे काम करते हैं तो जोड़ देते हैं। प्लस 10 में कितने प्राइम नंबर मिलेंगे सर? 2 बार। और ये 2 बार कितने बार मिलेंगे सर? 10 बार। और फिर पावर पे, ये पावर है ना, तो पावर के कारण मल्टीप्लाई क्या बनेगा? प्लस 125 में कितने बार प्राइम नंबर मिलेंगे सर? 3 बार। 5 पचे 25 पचे 125। बार बार यहाँ लिखने की मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए कि 5 का क्यूब 125 होता है। 5 से गया 25 बार में, 5 से गया 5 बार में, और 5 से गया 1 बार में, तो कितने बार मिलेंगे सर? 3 बार। यानी कितने बार प्राइम नंबर मिलेंगे सर? 3 बार। और है कितने बार यहाँ पे? 10 बार, 10 बार। यहाँ से आ गया अपने पास 25 या 75, यहाँ से आ गया 2 दहिया 20, और यहाँ से आ गया 3 दहिया 30। आपस में ऐड किए तो 5, और यहाँ 7 2 9 10 11 12। कितना आ गया आंसर? 125। कितना आ गया बेटा? 125। अंकों का योग कितना आ गया? 125। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आपसे बन जाएंगे। बस ध्यान देना है कि मल्टीप्लाई जब भी करते हैं तो पावर ऐड होता है, डिवीजन जब भी करते हैं तो पावर माइनस होता है। ये ध्यान तो आपको रखना ही रखना है, ठीक है। क्लियर है सबको? है ना?
अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो एक बार इसको और देखिएगा, क्वेश्चन को हमने कैसे बनाया एक बार इसको और देखिएगा, है ना। एक अगले क्वेश्चन में कोशिश करते हैं हम आपको समझाने का। ऐसे समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि समझ में आ गया। आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आपके हम गुरु हैं, आपके हम टीचर हैं, आपके हम सर हैं, तो आप हमसे क्यों शर्माते हैं? आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर समझ में आ गया, ताकि हमको पता चले कि जो मेरा मेथड है आप तक पहुंच जा रहा है सही ढंग से। क्वेश्चन है 12 का पावर 50 मल्टीप्लाई, अब नीचे करके लिख दे रहे ताकि आपको और समझ में आ जाए। 15 का पावर 25 मल्टीप्लाई 10 का पावर 10, है ना बेटा। 12 में कितने बार आता है बेटा? 3 बार। 12 में कितने बार आता है? 3 बार आता है ना। 4 तिया 12, 4 का 2 2, 3 बार। अब 3 से 50 150 हो गया, 3 गुना 50 150। फिर 15 में आता है कितने बार? 2 बार। 25 गुना कितना हो गया? 50 हो गया। 10 में कितने बार आता है? 2 बार। 2 दहिया कितना हो गया? 20 हो गया। तो 150 और 50 200 और 20 कितना आ गया? 220। ऐड क्यों किए? मल्टीप्लाई के कारण, ठीक है। और ऐसे भी योग चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि योग करना है। आंसर कितना आ गया? 220। क्लियर है सबको, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉन्सेप्ट को सीख करके आगे बढ़े हैं, अचानक इस तरह के क्वेश्चंस पे कूद करके तो हम लोग नहीं आए हैं। क्वेश्चन देखिए जरा सा। क्वेश्चन है अपना कि ये डिवीजन का चिन्ह, ये डिवीजन है। 75 का पावर 20 ऐसे, 75 का पावर 20 गुने 25 का पावर 10 गुने 36 का पावर 50। डिवीजन 15 का पावर 50 मल्टीप्लाई बाई 5 टू द पावर 10 मल्टीप्लाई बाई 12 टू द पावर 20। इसका मान ज्ञात करना है। कितने अभाज्य संख्या कुल है वो ज्ञात करना है। अभी हम लोग ज्ञात कर लेंगे, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। 75 में कितने प्राइम नंबर रहते हैं मेरे बेटा? 75 को 5 से करते हैं। 5 एकम 5, 5 पचे 25, फिर 5 तिया 15, फिर 3 एकम 3, है ना। तो कितने प्राइम नंबर्स मिले बेटा? 3 बार। और ये 3 बार जो प्राइम नंबर्स मिलेंगे ये है कितने बार सर? पावर से पता चला 20 बार है, यानी 3 3 3 20 बार मिलेंगे। फिर इंटू है, लेकिन पावर के कारण इंटू किस में कन्वर्ट करेंगे? प्लस में। 25 में कितने प्राइम नंबर से? 5 5 2, और 2 कितने बार मिलेंगे? 10 बार। तो 2 दहिया 20, पावर के कारण प्लस किए। 36 है, 36 में 4 बार मिल जाएगा। प्राइम नंबर कितने बार मिल जाएगा? 4 बार। देख लीजिए कैसे। 3 से अब आपका मन करेगा कि 9 से काट दे, भाई 9 प्राइम नंबर थोड़ी ना है। आपका मन करेगा 4 से काट दे, तो मन से थोड़ी चलेंगे, 4 प्राइम नंबर थोड़ी ना है, प्राइम नंबर से काटेंगे ना। 3 से गया 12 बार में, मेरा भी मन करता है तो क्या करते हैं? 3 चौके 12। अभी मन कर रहा है 4 से काट देते, लेकिन प्राइम नंबर है ना 2 दूना 4 और 2 एकम 2। तो कितने प्राइम नंबर्स मिले? 4 बार। और 4 कितने बार मिलेंगे? 50 बार। तो 50 चौके 200 बटा 15 में कितने प्राइम नंबर मिलेंगे? 2। तो 2 गुना 50 कितना हो जाएगा अपना? 100। ऐसे नहीं, सबर करते हैं थोड़ा। 15 में कितने प्राइम नंबर मिलेंगे? 2, और ये कितने बार है? 50 बार। प्लस 5 में 1 बार, 1 को 10 से करेंगे तो 10 बार। प्लस 12 में 3 बार, 3 दूना कितना हो गया? 60, यानी 20 तिया 60, 70 80 280। ऊपर कितना आया अपना? 280। कितना आया? 280। नीचे 50 दूना 100, 160 170, यही आ रहा है ना। 100 160 और 10 170। कितना आ रहा है? 170। अब क्या करना है जरा मेरे बात को समझिएगा लॉजिकली। घट डिवाइड मत करिएगा, क्योंकि पावर पे काम किए हैं। पावर जब भी डिवाइड होता है तो माइनस होता है, यानी 280 में से आपको 170 घटाना है। इसको डिवाइड मत करने लगिएगा, नहीं तो फंस जाइएगा। तो 0 बचा, 8 में से 7 गया 1 बचा, और 2 में से 1 गया 1 बचा। आंसर कितना आया अपना? 110। नहीं, 110 तो ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 110 अगर ऑप्शन में नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूटा होगा, उसको चेक कर लेते हैं कहाँ क्या छूटा है ना। 75 में 75 का पावर 20 है, 25 का पावर 10 है, 36 का पावर 50 है, 12 का पावर 20 है, 5 का पावर 10 है, 15 का पावर 50 है। ठीक है, 75 में होता है 3 बार। कैसे चेक कर देंगे बेटा? 25 या 75, 25 में 2 बार, 25 और 3 है ना, 25 या 75 3। तो 3 गुना कितना हो गया अपना सर? 60। प्लस 25 में 5 पचे 25 2 बार, 2 दहिया कितना हो गया बेटा? 20। प्लस 36 में 4 बार, 25 चौके कितना हो गया? 200 बेटा।
15 में प्राइम नंबर 2 बार, 3 और 5, और 2 बचे, 5 दूना कितना हो गया, 50 दूना कितना हो गया 100, प्लस 5 में 1 बार, 1 दहिया कितना हो गया 10, प्लस 12 में 3 बार, 20 तिया कितना हो गया सर 60, यानी 260 और 20 280 अपने पास यहाँ मिला, और यहाँ मिला 170। तो 280 में से 170 घटा दिए तो 0 आया, 8 में से 7 गया, 1 आया, यहाँ 1 आया, 110 आना चाहिए आंसर, ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, हमारा आंसर 110 आया, हम लोगों ने क्रॉस चेक कर लिया। ऑप्शन गलत है तो गलत, क्या कर सकते हैं, आंसर कितना आएगा बेटा 110। क्लियर है ना, इस तरह से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। आंसर कितना आएगा 110। आगे देखते हैं। चलिए खत्म हो गया यहाँ तक। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से कंटिन्यू रहिए, क्लासेस को कंटिन्यू रखिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में फिर एक नए चैप्टर के साथ। वो नया चैप्टर अपना क्या होगा, तो आइए जरा सा देख लेते हैं कि अब हम लोगों को क्या पढ़ना है। इंटीजर्स और प्राइम नंबर्स के क्वेश्चंस को हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से कर लिया। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम है भिन्न। और भिन्न और दशमलव हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, है ना। भिन्न और दशमलव, फ्रैक्शन एंड डेसिमल एक साथ पढ़ेंगे, और वर्गमूल और घनमूल फिर हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। चलेंगे एकदम जबरदस्त तरीके से, एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते चलेंगे, एक एक चीज को समझते चलेंगे, है ना। धुआं कर देंगे एक एक चीज को। यानी कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको जाकर के ऐसा लगना नहीं चाहिए कि अरे यार ये कौन सी पूछ दिया, हमको तो मालूम नहीं था। आपका धड़कन एग्जाम के हॉल में तेज हो जाना चाहिए कि अरे यार इसको कैसे मालूम कि यही क्वेश्चन का हम तैयारी करके आए हैं और वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। मन से आपका एकदम ऐसा होना चाहिए कि आप वहां से निकले और हमको फोन करके बोले कि सारा जो आप पढ़ाए थे एकदम सटीक पढ़ाए थे, एकदम एग्जाम में वही क्वेश्चन आ गया, एकदम वही टॉपिक से क्वेश्चन आ गया। अब हमको कोई रोक नहीं सकता है सर। मैथ्स में तो गारंटी ले लीजिए कि 20 में 20 आ रहा है, रीजनिंग की गारंटी ले लीजिए कि 20 में 20 आ रहा है, यानी आप इसकी गारंटी ले सकते हैं मेरे पढ़ाने के बाद, है ना। मिलते हैं बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जोहार झारखंड, जय भारत।